जवान की मां का हाथ काटने का मामला सामने आया है। आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर ऑफिस में डेरा डाला है। कमांडेंट समेत आईटीबीपी के जवानों ने डेरा डाल रखा है। डॉक्टरों की टीम को दरअसल ऑफिस बुलाया गया। सीएमओ की टीम डॉक्टरों को बुलाया गया है। बाकायदा जवानों ने पूरे कमिश्नरेट ऑफिस को घेर लिया है। जानकारी हम आपको देते चले, दरअसल कानपुर से यह महत्वपूर्ण खबर है, जहां आईटीबीपी के जवानों ने दरअसल मां का हाथ काटने का जो मामला सामने आया था, जिसमें बाकायदा वो शख्स हाथ लेकर गया था और गलत ऑपरेशन की बात सामने आई थी। आईटीबीपी के जवानों ने अब कमिश्नर ऑफिस में डेरा डाल लिया है। कमांडेंट समेत आईटीबीपी के जवानों ने डेरा डाल रखा है। डॉक्टर की टीम को वहां ऑफिस बुलाया गया है। सीएमओ की टीम को और डॉक्टर की टीम दोनों को ही ऑफिस बुलाया गया है। जवानों ने पूरे कमिश्नरेट ऑफिस को घेर लिया है। प्रभात हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रभात, जरा खबर को और विस्तार से बताइए, अभी क्या पूरा मामले में अपडेट है? डॉक्टर और सीएमओ की टीम पहुंची है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो आईटीबीपी का जो जवान है, उसकी मां का इलाज के दौरान हाथ काटा जाता है। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि उसकी मां को दूसरी बीमारी थी और उसी के दरमियान जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता तो उसकी मां का गलत इलाज की वजह से हाथ में इन्फेक्शन होता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। जिसके बाद वो हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंचा था। तो उसके बाद जब सीएमओ जांच कर रहे थे, उसमें जो हॉस्पिटल है, आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाता है, कृष्णा हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल, यहाँ पर जो सीएमओ के द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई, उसमें उनको क्लीन चिट देने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को बचाने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद जो आईटीबीपी के जो जवान थे और कमांडेंट उनके सभी लोग कमिश्नरेट पहुंच चुके, सुबह पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों से लगातार बात करते हैं। वहीं 2 घंटे बीत जाने के बाद अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएमओ है हरिदत्त नेमी, वो पहुंचे हैं और अब कमांडेंट और पुलिस के आला अधिकारी और सीएमओ सब लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कमांडेंट का आरोप है और आईटीबीपी के जवानों का आरोप है कि सीएमओ के द्वारा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रबंधन को बचाने और हॉस्पिटल को बचाने की कवायद की जा रही है। और यही वजह है कि एक सिपाही को जो देश की सुरक्षा में तैनात है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई तरह की जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें गोलमोल जवाब दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से हाथ काटना पड़ा और पूरे मामले को घुमाते नजर आए। वहीं जो हाथ है उसकी भी फॉरेंसिक जांच जो है वो अभी तक नहीं आई। तो सवाल कई हैं सीएमओ के ऊपर। फिलहाल अभी आप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है और उस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपने प्रभात को सुना। प्रभात ने पूरी डिटेल आपको खबर की बताई और कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कैसे आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और अब से कुछ देर पहले ही सीएमओ बाकायदा पहुंचे हैं। वहां पर बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद ही एक नतीजा निकलेगा और नतीजा निकलने के बाद बहुत मुमकिन है क्लियरिटी होगी और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ऑफिस के बाहर यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। तो जानकारी हम आपको देते चले, बड़ी खबर थी और महत्वपूर्ण खबर थी। कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में आईटीबीपी का जवान दरअसल हाथ में एक बक्सा लेकर आता है और फिर दिखाता है कि बक्से में एक हाथ था, वो कटा हुआ था और बताया गया था वो हाथ उसकी मां का था। जब उससे पूछा गया क्या पूरा मामला है तो उसने बताया कि हॉस्पिटल में इलाज करने गए थे। इलाज में दरअसल किसी और चीज़ का था। बहुत मुमकिन है कि उसकी आँख या फिर किसी और चीज़ का इलाज होना था, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज जो है वो ऐसा किया कि उसका हाथ मां का काटना पड़ा था और लापरवाही सीधे तौर पर डॉक्टर की देखने को मिली थी, प्रशासन की देखने को मिली थी और यही कारण है कि अब आज की तारीख में प्रभात लगातार देखिए इस खबर को अगर हम देखें तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले, यानी कि आप ये इंतहा देख लीजिए, सीएमओ साहब की गंभीरता देख लीजिए कि कल का मामला है, लगातार बोला गया है कि आप आइए बात कीजिए आके, लेकिन
आप कह रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ही वो पहुंचे हैं कमिश्नरेट और वहां पर बातचीत चल रही है। क्या सीएमओ की गंभीरता इसमें नजर आती है, लापरवाही नजर आती है, और क्या ये नहीं लगता है प्रभात की मामले को टालने की कोशिश की जा रही है, रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो 3 दिन पहले से जब वो जवान है वो अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचता है, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें सीएमओ को आदेश दिया जाता है और उनसे कहा जाता है पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब उसके द्वारा रिपोर्ट जो है वो अभी तक आती है, देर शाम कल आईटीबीपी के अधिकारियों को जब उसके बारे में जानकारी होती है तो पता चलता है कि उस पूरे मामले में जो हॉस्पिटल है उसको क्लीन चिट दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी मां का कटा हुआ हाथ है उसकी जांच कराने की बात की गई थी, उसको पुलिस के पास अभी भी रेल बाजार थाने में वो हाथ मौजूद है और उसकी जांच तक नहीं कराई गई है। तो सवाल कई गंभीर है कि आखिरकार इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और उससे अहम ये हो जाता है कि आज सुबह 11 बजे आईटीबीपी के जो कमांडेंट हैं वो कमिश्नरेट पहुंचते हैं अपने जवानों के साथ में और यहाँ पर मौजूद है। 2 घंटे बीत गए, लगातार सीएमओ को बुलाया जा रहा है कि अपना पक्ष रखो आके। उसके बाद भी जो सीएमओ साहब हैं वो अपने एसी के रूम से निकलने में शायद उनका मन नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी का जो पारा है वो काफी हाई है। अभी कुछ देर पहले, मुश्किल 5 से 10 मिनट पहले सीएमओ अभी आए हैं, मीडिया ने कोशिश करी उनसे पूछने की, तो उनका कहना है मैंने अपनी रिपोर्ट जो थी उसको दाखिल कर दिया, उनकी आख्या जो भेज दी है। लेकिन जो आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं, ठीक है प्रभात, एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। कानपुर पुलिस की घिग्गी बंदी हुई है इस पूरे मामले में। कानपुर पुलिस की घिग्गी बंदी है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आईटीबीपी का कब्जा हो गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे। आईटीबीपी के हथियारबंद कमांडो ने सीपी ऑफिस को पूरे तरीके से घेर लिया है। पुलिस इतिहास में पहली बार आईटीबीपी ने कमिश्नरेट को घेरा है। सीपी ऑफिस में तैनात पुलिस वाले पीछे हट गए हैं। कानपुर पुलिस की घिग्गी बन गई है इस पूरे मामले को लेकर। एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आईटीबीपी का कब्जा है। जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, ये दरअसल पुलिस चौकी है जहां पर अब सीपी ऑफिस है दरअसल ये, जहां पर पुलिस तैनात होती है, लेकिन इस समय आईटीबीपी के जवान तैनात है। प्रभात, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब जो पुलिस है उसकी भी घिग्गी बनी हुई है पूरे तरीके से, क्योंकि जो पुलिस जहां पर तैनात होती है, पुलिस के जवान, उसको पूरी तरीके से आईटीबीपी के जवानों ने घेर रखा है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर चलिए प्रभात से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर पुलिस की घिग्गी बनी हुई है एक तरीके से, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है। आईटीबीपी का एक जवान जिसकी मां का ऑपरेशन गलत कर दिया जाता है, गलत इलाज कर दिया जाता है और उसकी मां का हाथ काट दिया जाता है, और फिर अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल पाते हैं। नेशनल हेड हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये बहुत संवेदनशील, बड़ा संवेदनशील मामला निकलकर सामने आया था, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में एक नई घटना है और आईटीबीपी के जवान बड़ी संख्या में इस समय कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और एक तरह से कहा जाए उन्होंने वहां पर डेरा डाल दिया है जी। ये मामला अचानक नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले रेल बाजार थाने में आईटीबीपी के एक जवान की मदर भर्ती थी, माँ भर्ती थी, और उसका ये आरोप था कि उनकी माँ का गलत इलाज के चलते हाथ काटा गया है, और उनके हुए कटे हुए हाथ को लेकर वो अभी 2-3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नरेट में लेकर हाथ को आए थे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस का रवैया जैसा रहता है, जांच से लेके तमाम मामलों में उसी तरह का रहा, और आज ऐसा लगता है कि आईटीबीपी के जवानों का सब्र जवाब दे गया और इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। उसके बाद कमांडेंट के नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल इस समय कानपुर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में मौजूद हैं, और कहा जाए कि इतनी बड़ी संख्या में उनके आने को कोई मामूली घटना के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये बड़ी नाराजगी के तौर पर आईटीबीपी के जवान असलहों से लैस हैं, उनके साथ हथियार भी हैं और वो पहुंचे हुए हैं। इस समय रघुवीर लाल जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। ये पुलिसिया लापरवाही का एक बहुत बड़ा नमूना है, घटनाक्रम है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर जिन लोगों ने इस अर्धसैनिक बल के जवान की पीड़ा को नहीं समझा। रेल बाजार थाने के लोग जो अस्पताल के लोगों से मिले हुए हैं, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, अस्पताल के
प्रबंधकों पर, डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR लिखना चाहिए था। उन लोगों ने FIR नहीं लिखी। तो ये सब नेग्लिजेंस है और ये नेग्लिजेंस हमेशा होता रहा है। ये आज इतनी बड़ी संख्या में जवान आ गए, वरना कई सारे जवानों को ऐसे धक्के मारकर वापस कर देती है पुलिस और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये कानपुर के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। कानपुर पुलिस के लिए कमिश्नरेट बनाया गया इसीलिए कि जितने अधिकारी रहेंगे वो मौके पर जाकर लोगों की शिकायत सुनेंगे, फोर्स ज्यादा दी गई और 1 to 1 समस्याओं को वो हल कर सकें। लेकिन देखिए कितनी विचित्र बात है कि एक जिले में 10-10, 15-15 IPS अफसर लगाए गए हैं और आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये ऐसी घटना घट रही है जो आज तक कभी नहीं हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल का एक सीधा टकराव आप इसको कह सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को सड़क पर उतरकर, थाने पर उतरकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर आकर घेराव करना पड़ा हो। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली क्या रह गई है। वो अपने जवानों तक को इंसाफ नहीं दे पा रही है। नहीं, जाहिर तौर पर ये जवानों को इंसाफ नहीं है, लेकिन एक और जहन में सवाल है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की भी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठता है वीरेंद्र जी। देखिए सवाल तो उठा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुलिस अगर कार्रवाई करती तो आज ये नौबत थोड़ी आई होती। ये तो उसी के नाते आई कि रेल बाजार थाने की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होगी और उसमें ज्यादातर होता क्या है कि नर्सिंग होमों के साथ स्थानीय थाना पुलिस की साठगांठ रहती है। तमाम आए दिन घटनाएं होती हैं। तो अब किसी की माँ का हाथ कट गया और वो जवान हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस आया और कह रहा है कि गलत इलाज किया, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। आज वो 3-4 दिनों से भटक रहा है वो जवान। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये कोई पहली बार नहीं दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो सारे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर भी चला था, लेकिन अधिकारियों ने अपना पुराना रवैया जारी रखा। तो आज ये फजीहत करा ली। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब आपस में सेना और केंद्रीय बल और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोगों का इतना मतभेद बढ़ गया कि वो टकराने की नौबत आ गई है। अरे भाई घेर लिया है, अब इससे ज्यादा अब क्या बचता है। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम में जहां पुलिस कमिश्नर बैठता हो वहां सैकड़ों की संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान आ गए। उनका आक्रोश है ये, और इस आक्रोश को ये लोग भांप नहीं पाए और इनको पता नहीं था। आज ये देखिए, ये सारे आप स्क्रीन पर देखिए कि ये लोगों के हाथ में असलहे हैं। जैसे ये पूरी सीमा पर जाते हैं या कहीं पर छापे में जाते हैं या किसी बड़े एक्शन में जाते हैं, ये उसी तरह का एक्शन है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर इन लोगों ने एक तरह से कालिक लगा दिया। नीचे हुए जो बैठे लोग हैं जो हर मामले को मिनिमाइज करते हैं। किसी का हाथ कट जाए, किसी का पैर कट जाए, किसी के साथ अत्याचार हो जाए, अस्पताल अन्याय करे, पुलिस हर घटना को मिनिमाइज करती है। वो छोटा करके बताती है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पता नहीं किस दिन के लिए कानून बचा के रखना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी सेटिंग अच्छी चलती रहे। और उसका खामियाजा कभी जनता भोगती है, कभी अधिकारी भोगते हैं, कभी सेना के जवान भोगते हैं। आज उसी का नतीजा ये सबके सामने है। बिल्कुल उसी का नतीजा ही ये है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इस खबर को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये एक तरीके से जो आप ITBP के जवानों को देख रहे हैं, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे कि भाई ITBP के इतिहास में पहली बार अर्धसैनिक बलों ने कमिश्नरेट को घेरा है। CP ऑफिस में तैनात पुलिस वाले पीछे हट गए। इतिहास में पहली बार हुआ है। वीरेंद्र जी भी यही बता रहे थे कि इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि कमिश्नर का ऑफिस घेर लिया हो और ITBP के जवानों ने, ऐसी नौबत आ गई हो कि ITBP के जवानों को CP ऑफिस का घेराव करना पड़ा हो। ऐसा घेराव जैसा वो सरहदों पर करते हैं, आपने तस्वीरें देखी हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है जब ITBP के जवानों ने CP ऑफिस को घेरा हो और ऐसी नौबत आई है। क्योंकि जो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई